स्वास्थ्य ही जीवन है। रामकिशोर द्विवेदी। प्रस्तुत पाठ में स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करते हुए ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि शरीर हो या घर, पड़ोस हो या मोहल्ला, नगर हो या महानगर, सभी को स्वच्छ पानी, साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस तरह के परिवेश में, समाज में रहेंगे, हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास भी वैसा ही होगा। स्वस्थ रहकर ही जीवन में और समाज में कुछ अर्जित किया जा सकता है, कुछ उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। स्वस्थ के अभाव में कभी भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य ही जीवन है। इस पाठ में स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए घर की सफाई, शरीर की स्वच्छता, संतुलित आहार, व्यायाम और हंसी के महत्व को स्पष्ट किया गया है। स्वच्छता अभियान के इस दौर में केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, शारीरिक स्वच्छता और वैचारिक शुद्धि भी आवश्यकता है। व्यक्ति का केवल शरीर से शुद्ध होना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको अपनी विचार में भी शुद्धता लानी होती है। अहमद आज घर में बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं, तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कबड्डी का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सब लोग प्रशंसा करते। पर बीमार लोग भला कहीं कबड्डी का मैच खेल सकते हैं? वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम से तात्पर्य है कि वर्ष में एक बार जो हमारे खेल कूद होते हैं वो कार्यक्रम। किसी ने सच कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, अर्थात तंदुरुस्ती ही वरदान है। हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। हम सदा हंसमुख रहते हैं। रात को हमें गाढ़ी नींद आती है, गहरी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है। जब हम स्वस्थ उठते हैं, रात में नींद हमारी पूरी होती है, तो सुबह हम जब सो के उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। नई नई योजनाएं हमारे दिमाग में होती हैं। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नज़र आती है। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। इसलिए नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरी होगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा। इसके विपरीत अगर नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो मन भी अप्रसन्न रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। आइए अब देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज़ है दिन भर तरह तरह के स्थानों पर आने जाने और काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाता है। हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है उससे भी मैल जमा होता है। पसीने का पानी तो उड़कर सूख जाता है, पर मैल त्वचा के उन छिद्रों पर जम जाता है जिनसे पसीना निकलता है। यदि प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान द्वारा इस मैल को हटा ना दिया जाए तो पसीना खुलकर नहीं निकल सकेगा। शरीर के अंदर की गंदगी अंदर ही रहकर तरह तरह के रोग पैदा करने लगती है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई बहुत आवश्यक है। नियमित, दैनिक, रोज हमें अपने शरीर की, अपनी जिसको हम लोग पर्सनल हाइजीन कहते हैं, हमको अपने शरीर को साफ रखना हर प्रकार से बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन खुरदुरे कपड़े से शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए।
साबुन से शरीर साफ तो हो जाता है, लेकिन अगर हम खुरदुरे कपड़े से रगड़ कर साफ करते हैं तो हमारी त्वचा अच्छी तरह साफ होती है। सप्ताह में 2-3 बार साबुन लगाकर नहाना अच्छा होता है। जिस समय का ये लेख लिखा है उस समय कम साबुन प्रयोग किए जाते होंगे, परंतु अब तो हम लोग जितनी बार भी नहाते हैं उतनी बार साबुन लगाकर नहाते हैं। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, इसलिए सुबह शाम दोनों समय नहाना चाहिए। शरीर की सफाई के साथ ही आवश्यक है कि हम कपड़े भी साफ पहने। केवल नहा धो लेना ही काफ़ी नहीं होता है, हमें साफ कपड़े पहनना भी आवश्यक है। गंदे कपड़ों में तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु जमा हो सकते हैं। हमें दूसरे के उतारे हुए कपड़े भी बिना धुले नहीं पहनना चाहिए, इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। इसी कारण दूसरे के तौलिए से भी हमें अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। हमें कभी दूसरे के तौलिए नहीं प्रयोग करने चाहिए, हमें अपना व्यक्तिगत तौलिया रखना चाहिए। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस घर का प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी वहाँ मकड़ियाँ अपने जाले बना लेंगी। उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दरवाजों आदि को साफ करना आवश्यक होता है। साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियाँ भी सदा साफ रखनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो वहाँ की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़ी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने मकान की खिड़कियों और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए ताकि उनसे ताज़ी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा बाहर जा सके। खिड़कियाँ उन रोशनदान खिड़कियाँ और रोशनदान बंद रखने से दूषित हवा कमरे में भरी रहती है। हम लोग दिन के समय में अपनी खिड़कियाँ और रोशनदान और दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि गर्म हवा अंदर ना आए, जिसके कारण कमरे में रहने से ऑक्सीजन उसमें भर जाती है। इसलिए रात भर सोते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है कमरे में, तो सुबह हमें अपना कमरा खोल देना चाहिए और इसमें से प्रदूषित हवा बाहर चली जाएगी। नई ताज़ी हवा ऑक्सीजन से भरी हुई कमरे में प्रवेश करेगी। फिर शाम के समय भी हमको अपनी खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए जिससे दूषित हवा बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन अंदर आ जाए। ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। सर्दियों में धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वास्तव में जो सूर्य की किरणें हैं वो जीवनदायी किरणें होती हैं। इसको हम लोग विज्ञान में आप लोग पौधों में देखते हैं कि किस प्रकार सूर्य के प्रकाश से जीवन मिलता है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी सूर्य के प्रकाश से जीवन मिलता है। गर्मियों में कम से कम 15 से 20 मिनट हमें सूर्य का प्रकाश, उसकी धूप लेनी चाहिए जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे और विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। और विटामिन डी की कमी पूरा करने का सबसे अच्छा स्रोत केवल सूर्य का प्रकाश ही होता है। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका के नलों से मिलता है। गांव में पानी कुएं में मिलता है। कुएं की जगत खूब ऊंची हो। कुएं के किनारे पे जो घेरा बना होता है वो ऊंची होनी चाहिए जिससे कुएं में धूल और कूड़ा ना जा सके। तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। यदि हम पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो उस पानी को पहले उबाल लेना चाहिए। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना जरूरी है। केवल हवा और पानी की शुद्धता से काम नहीं, क्योंकि भोजन भी हम खाते हैं तो उसका भी स्वच्छ होना जरूरी है।
हमें बाजार की ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हों। बहुत से खोमचे वाले ऐसी गंदी चीज़ें बेचते हैं जिन्हें खाकर रोगी बन जाने की संभावना रहती है। समझदार बच्चे ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये चीज़ें महंगी हों। मूली, गाजर, पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम महंगा ही सलाद खाएं या महंगी ही चीज़ें खाएं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खाना चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों को दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। तुम लोगों ने देखा होगा कि माएँ तुम लोगों को दूध पीने पे ज़्यादा फोर्स करती हैं, क्योंकि इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और प्रोटीन मिलता है। इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सब तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए प्राचीन समय में कहा जाता था, दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम जरूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन तथा सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। इस प्रकार तैरना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए। कहावत है, ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। दीर्घजीवी लंबी आयु वाला बनिए। शब्दार्थ: परिणाम, नतीजा, मन मसोसकर, मन मारकर, उल्लास, प्रसन्नता, गाढ़ी नींद, गहरी नींद, नियमित, नियम पूर्वक या नियम से, यथासंभव, जितना संभव हो सके, खोमचे वाले, फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले, पोषक, पुष्टिकारक, शरीर के विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व, व्यायाम, कसरत, विपत्ति, मुसीबत। लोकोक्ति: तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तंदुरुस्ती सबसे बड़ा वरदान है।